Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहेगा। तो आप जिस दिन से भी देखेंगे उस दिन से वो वैलिड रहेगा, बिकॉज इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. So best of luck to all of you. नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हमारे पास है सन ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, वी डू हैव द वाली। हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। We do have the daughter of cups. We do have the minar. We do have the 7 of swords. Bottom of the deck हमारे पास है ace of cups. Wow, last card तो it's like wonderful. देखो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। फिर से अर्थ साइन यहाँ पे है, कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। वाटर साइन यहाँ पे है, अगेन द एयर साइन। ओके, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, सो वी विल लुक इनटू डिफरेंट कार्ड्स ऑल्सो। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 2, 5, 16, दैट इज 7 ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 16, 7, 7, 7 ऑफ कॉइन्स, सो 7, 7, 7, 7। ओके, तो अवश्य बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है कि आपके जीवन में, ठीक है, इस तरह से कुछ बदलाव आए जो आपने बिल्कुल आशा नहीं रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस ऑटोमेटिकली, जैसे होता है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने ऐसा कमिट तो किया था, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द लव रोमांस रिलेशनशिप। किसी ने कमिट किया था लेकिन लास्ट मोमेंट में आके उसने कह दिया कि देखो मेरे बस का बात नहीं है, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकती, ठीक है। और वो सुन के आपको बहुत बड़ा धक्का तो लग सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज़ जस्ट अ नॉनसेंस। ओके, बट विद द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। सो वो आपको एक ज़रिया दे रहा है आगे बढ़ने का, एंड दैट्स वाई द मेजर अरकाना कम्स ओवर हियर एज द वाली, द चैरियट, क्योंकि वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करें, एक नई दिशा को चूज़ करें। और नेक्स्ट 7 डेज़ के दौरान आप किसी को कोई भी सीक्रेट बात ना बताएं तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगा, ठीक है। अगर आप सीक्रेट बता देते हैं तो वो सीक्रेट वो इंसान दूसरे को जाके बता सकता है, दैट इज़ 100% गारंटी। और वो सीक्रेट आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट हो तो अवश्य बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो वो घातक हो सकता है कुछ चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द टावर ऑल्सो कम्स एज अ होप ऑफ एनलाइटनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब तक ये जो ज़मीन है, ठीक है, इसके ऊपर ये मीनार है, ऑफ कोर्स आप समझ रहे हो, लेकिन ये जब तक इसका फाउंडेशन जो है वो वीक था, इसलिए ना ये टूटा, और इसके नीचे फिर से कंस्ट्रक्शन करने से मे बी आपको खजाना भी मिल सकता है। सो बाय स्टार्टिंग अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ यू कैन अचीव दैट रिजल्ट। हो सकता है एक नई दिशा से फिर से शुरुआत करने से आपके जीवन में हो सकता है कि आपने सोच लिया कि आई विल जस्ट क्विट फ्रॉम माई जॉब, और मैंने आपने कुछ प्लान्स ऑलरेडी बनाया होगा और आप उस प्लान के अनुसार चल रहे हो, और आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखो गेहूँ जो है, राइट, गेहूँ या चावल जो भी है, फसल जो है यहाँ पे, वो आपको बहुत ज़्यादा कैश लेके दे सकता है, राइट। एक किसान के लिए यही गोल्ड कॉइन्स है, क्योंकि वही उनको पैसा देता है रोज़गार ज़िंदगी में, वही उनके लिए आस्था है, भरोसा भी है। सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी वेटिंग फॉर सर्टेन प्लान्स एंड इट विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोच के देखा है इस चीज़ को, फ्यूचर में क्या होगा आपने मान के देखा है।
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इट्स लाइक दैट ओनली कि यू विल हैव दैट होप। आपका आशा जो है आपकी, आप कभी भी निराश नहीं होंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस मेरे लिए ज़रूर ओपन हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोग मे बी यू आर आर्टिस्ट और यू आर अ स्कॉलर, या आप ब्रिलियंट, ठीक है, आप गिटारिस्ट हो, वट एवर बी इट इज़, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, ठीक है, एंड यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ओके, एंड आई डू थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। भले ही कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि कुछ जगह से रिफ्यूज़ल आया होगा, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स वेरी सुन, बिकॉज विद द एस ऑफ कप्स इट इज़ कन्फर्म दैट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। नई शुरुआत तो होना ही होना है, होना ही है। ओके, प्यार तो होना ही था, सो होना ही है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फाइन कि आप हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में खुद से आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सेल्फ टॉक करें कि मैंने जो भी किया, ठीक है, किसी के लिए भी किया है, तो शायद मुझे उतना रिटर्न्स नहीं मिला, एंड ऊपर से मेरे खिलाफ लोग गए, ठीक है, और मेरे ऊपर ही सर चढ़ के बोले, उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की है, तो आई वॉज सप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपना मेहनत तो आपने कर लिया, अपना जो आपका कंट्रीब्यूशन था उस काम के लिए आपने कर लिया, मे बी प्यार भरोसा जो भी रिलेशन आपने कर लिया। अभी जो है खेल जो दिखाएगा वो आपको नेचर दिखाएंगे, वो आपको नेचर रिजल्ट्स देंगे, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ स्प्रिंग वाटर। यहाँ से क्या हो रहा है, झरना का जो पानी है वो गिर रहा है, और आपके यहाँ पे आपके जो वेसल है, आपके जो कंटेनर है उसमें गिर के फिर वो बह रहा है, एंड देयर आर सो वाइट फ्लावर्स ओवर हियर। सो यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ है आपकी ज़िंदगी पे आ रहा है वो अनफोल्ड हो रहा है नेचुरली। कुछ चीज़ें ख़त्म होना इसलिए था क्योंकि उसमें आपको कांटा चुभता। यहाँ पे देखो देयर आर ऑल द थॉर्न्स, ठीक है। सो वो रिलेशनशिप में अपने आपको ना मज़ा था, ना वो बिजनेस रिलेशनशिप में आपको मज़ा था। ओके, नाइदर इट वाज थ्रू दैट personal relationship, so you understood whatever had happened. Okay, so I do find like that, and let me see with the more cards and then I can get into. All right, but next 7 days you should be you should take care of yourself, अपने आप को ध्यान रखें, ठीक है, और कुछ इस तरह के चीज़ें डिस्क्लोज़ ना करें पब्लिक में। मे बी जैसे होता है ना कि हम जोश में कभी कभी होश गवा बैठते हैं, सो इट शुड नॉट डू लाइक दैट। सो लेट मी सी नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा क्या हो सकता है। आई डू फाइंड कि आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स में हो, चाहे वो आपकी स्किल हो, उसको आप रेगुलरली, ठीक है, यू विल डू सच प्रैक्टिसेस। सो लेट मी सी मोर अबाउट इट। ओके, देखो क्रिएटिविटी, आई टोल्ड यू दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा, 9 ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द क्रिएटर, वी डू हैव द हीलिंग, यस व्हाई नॉट, एंड 10 ऑफ वैंड्स, बाप रे बाप। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द पास्ट लाइव्स, 18 नंबर 9। ओके, सो बेसिकली आपकी जो कला है, आपकी जो ताकत है, राइट, आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, वो डेफिनेटली रंग लाएगा। मे बी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास वर्कलोड बर्डन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी फैमिली बर्डन्स, मे बी वर्क प्रेशर्स, मे बी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है, आपके जूनियर जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं, सो उसका टास्क हो सकता है कि आपको करना पड़े। लेकिन जो भी हो, ठीक है, आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशर ना दें, और किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू डोंट नीड टू इम्प्रेस। आपके काम से ऑटोमेटिकली आप, जो आपके बॉस है, जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस होंगे, मे बी योर टीचर्स, वट एवर बी इट इज़, एंड यू विल क्रिएट अ मैजिकल थिंग। पता नहीं क्या आप क्रिएट करने वाले हैं, बट वट एवर यू विल शो इट टू द पब्लिक। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, सो कहीं ना कहीं पे लोग चौंक जाएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे आपने कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि जैसे ज्योति, यहाँ पे ज्योत जैसे निकल रहा है,
किरण जैसे यहाँ से निकल रहा है. सो इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी. सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द एनर्जी ना. एनर्जी है तभी ना वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. सो यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी. स्टैमिना बहुत अच्छा होगा. आपकी हेल्थ ठीक है अच्छा खासा जाएगा जो नहीं जा रहा था कुछ दिनों से. एंड मे बी यू विल टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी. दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा समझते हो कि जैसे कुछ मे बी यू आर इन ब्लॉक्ड सिचुएशन में भी ऐसा आप सोचते हो कि लोग मुझे हमेशा ही आउटसाइडर समझे हैं. लोगों ने मुझे अपने दिल में एंट्री नहीं दिया है, स्पेशली इन पर्सनल रिलेशनशिप. बट ऐसा नहीं होगा. कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे अभी ऐसा क्यों ख्याल आया कि हो सकता है कि किसी ने तो आपने शायद गोद लिया है किसी को, और हो सकता है कि बचपन में ऐसा आपने देखा है किसी को गोद लेते हुए, लेकिन उसको घर वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया बिल्कुल भी, और वो बाहर ऐसे ही खड़ा रहा. तो आपको लगा होगा कि काश ये हमारे घर में आया होता. कुछ ऐसा है रिलेटेड टू समथिंग. आई डू फील लाइक एन अबेंडेंट चाइल्ड. मे बी आपकी चाइल्ड मे बी जो आपकी इट्स लाइक यू नो व्हाट चाइल्डहुड स्टोरीज़ जो बोला जाता है कि बचपन की कुछ यादें हैं जो ताज़ा हो सकते हैं. मैं भी आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और आपको बाहर नहीं जाने देते थे. एंड दैट्स वाई आपकी जो अंदर क्रिएटिविटी था वो खुल के आया नहीं लोगों के सामने. मे बी आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कुछ ऐसे चीज़ आप करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए उस दौरान. ठीक है. और आपको याद आएगा. एंड यू आर वेरी क्लोज टू योर मॉम. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मॉम से आपको काफ़ी सपोर्ट मिले. एंड आई डू फाइंड कि आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको और मोटिवेट करें टू क्रिएट समथिंग बेटर फॉर लाइफ. ठीक है. बहुत ही अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी आप फील कर सकते हैं कि कोई तो है मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं मूव ऑन भी नहीं कर पाता, जिनसे मैं मूव ऑन भी नहीं कर पाती, और दूसरा रिलेशनशिप में भी मैं नहीं जा पाता या नहीं जा पाती. सो आई फील लाइक दैट. एंड कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सो यू आर जस्ट गेटिंग क्लोज टू यूनियन. आप यूनियन की तरफ बहुत जल्द से जल्द, बिकॉज यू कैन सी द एग एंड यू कैन सी द सर्कल. ठीक है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट. ओके, लेट मी सी. बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. कोई फिजिशियन किसी के घर में आ सकता है. डॉक्टर्स दे में कम. ओके. टॉयज़ तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे खिलौना जो है, बच्चे आते हैं तो ही खिलौना देते हैं हम लोग, या बर्थडेज होते हैं. अभी बच्चा पास कर रहा है यहाँ से. सो हो सकता है यू गो फॉर अ बर्थडे पार्टी और समथिंग, वीकेंड्स और समथिंग टूर. हो सकता है कि आप अपने बच्चे से काफ़ी दूर है, तो हो सकता है आप अपने घर में आ रहे हैं और उनके लिए मनपसंद जो खिलौना है वो लेके आ रहे हैं. इट्स लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट इज़ मैजिक वैंड्स. बहुत जादू की छड़ी डेफिनेटली चलेगा. आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, वही आपके लिए इट वर्क्स लाइक अ मैजिक टू एवरीवन. वो डेफिनेटली आप इम्प्रेस कर पाओगे बहुत सारे लोगों को. अ बेयर इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप. जो भी आपके साथ संबंध में आ रहे हैं इन फ्यूचर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 7 days में, दे विल बी हाईली प्रोटेक्टिव ऑफ यू, हाईली प्रोटेक्टिव. एन इमरजेंसी कॉल आपके लिए आ सकता है जहाँ पे आपको हो सकता है कि घर छोड़ के उस जगह पे जाना पड़े, क्योंकि आप छोड़ के और कोई उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता. सैम्पल, कुछ सैम्पल्स हो सकता है. जिस तरह से मैंने आपको बताया, कुछ सैम्पल जैसे है कि हो सकता है कि आप अपने ही बॉडी चेकअप के लिए आप जाए डॉक्टर के पास और वो आपको बताए कि आपको टेस्ट करना है. एंड दे कैन टेक द सैम्पल ऑफ योर ब्लड टेस्ट और वट एवर बी इट इज़. ठीक है. ऑलराइट, लास्ट हम देखेंगे यहाँ से जंबो केक. देखो मैंने आपको यही कहा, कोई एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज़ ज़रूर आप अटेंड कर सकते हैं इस तरह से. लास्ट एक मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि क्या है. जब भी टॉयज़ आए और बच्चे आए तो आप जान लो बच्चे संबंधित कुछ तो है ही. ठीक है. हो सकता है कि आप जानो कि इफ़ यू आर फीमेल दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड यू जस्ट थिंक ऑफ टॉयज़ एंड एवरीथिंग. या आपको आपके पार्टनर जो है आपको बच्चे ही समझते हैं, वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं. तो समथिंग रिलेटेड टू बेबीज़. गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन. क्या आप सोच रहे हैं कुछ दिनों से कि आप अकेले हैं, आपको
संभालने वाला कोई भी नहीं है, इन फ्यूचर क्या होगा तो आप जान के रखिए। इफ़ यू सी अ वाइट फेदर ऑल्सो, इफ़ यू डोंट सी ऑल्सो, ये कार्ड आने का मतलब यही है। ट्रिनिटी, यहाँ पे देखो ट्रिनिटी है, राइट, आंखें हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है। सो ट्रिनिटी यही बताते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में है इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ पे हिंदुइज्म में है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, सब जगह ट्रिनिटी, द पावर ऑफ 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको मानना है, मान के चलना है कि यू आर नॉट अलोन। बाकी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं शायद बोल पाई ड्यू टू माई नॉलेज, पता नहीं। आई न्यू अबाउट दिस टू एंड दैट्स वाई आई सेड कि हमेशा ही ऐसा पावर ऑफ 3 को माना जाता है, ठीक है। इसलिए गॉड ना जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ओके, अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपना ज़मीन, अपना जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो विद द पेज ऑफ सन ऑफ कॉइन्स, राइट, इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक। तो यहाँ पे हमेशा आपको जो भी सोचना है, ठीक है, जैसे भी सोचना है, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना है आपको किसी के साथ, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ऐसे ही डील नहीं साइन करना है, उसका लिखित में होने चाहिए, कुछ फॉर्म ग्राउंड्स पे होने चाहिए। किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना कि आप किस ग्राउंड पे लगा रहे हैं। अगर आपके ग्राउंड सॉलिड है सो डेफिनेटली आप जीतेंगे, ठीक है। और अगर कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहा है तो उसका भी ग्राउंड होने चाहिए, वरना वो हारेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मैं आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रही हूँ। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, हमेशा ऊपर से देखो दुनिया को, ऐसा नहीं कि पास पास देखोगे। पास पास देखोगे आपको कुछ चीज़ें हैं जो नज़र में नहीं आएगा, पर ऊपर से देखोगे, ठीक है। जैसे बोला जाता है बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखोगे तो और क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। और आप पूरी तरह से सिचुएशन को, दो पहलू को नहीं, सारे पहलू को आप देख पाओगे। ऑलराइट, बेटर। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, आपको अननोन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना है। मतलब यहाँ पे अननोन मतलब क्या है, विच इज़ नॉट आउट, विच इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पृथ्वी से बाहर कुछ चीज़ें हैं, विश्व है, ब्रह्मांड है, कॉस्मिक है, ठीक है, यू कैन से ब्लैक होल है, ठीक है, एस्ट्रल बॉडी है। इस सारे चीज़ों को आपको ट्रस्ट करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। यू हैव टू फील दैट यू आर अ सोल, आपका एक जर्नी है, आपका एक पर्पस है, इसलिए आप आए हो यहाँ पे, वरना री इनकारनेशन फिर क्यों होता फिर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.